हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी करंट अफेयर 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसका ये पार्ट फर्स्ट होगा और आपने अभी तक के इसके 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें सबसे पहले देख लीजिए। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा 11 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी 2021 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने 11 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया है। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस अवश्य कीजिएगा ताकि इसी प्रकार से आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व हिंदी दिवस वर्तमान में 10 जनवरी को मनाया गया है और प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओके। और इसके कुछ अन्य फैक्ट की बात करें तो 10 जनवरी 1975 को सबसे पहले नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। तब से लेकर के प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सबसे पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था 2006 में। तो आप ध्यान रखिएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया है। ओके। और ये राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ओके। 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, जबकि 1985 में पहला राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। तो ये दोनों दिवस बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है, अभी हम प्रमुख दिवसों की बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट डेज जो कि इन दिनों 11 जनवरी से 20 जनवरी के बीच पड़े हैं, उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 5वां भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 जनवरी को 5वां भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। और इसे मनाने का उद्देश्य शहीदों के प्रति उनके शौर्य और बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 जनवरी को भूतपूर्व सैनिक दिवस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया है 15 जनवरी को। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 146वां स्थापना दिवस मनाया है 15 जनवरी का। और एक इम्पॉर्टेंट डे आता है थल सेना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस 18 जनवरी को मनाया है। एनडीआरएफ ने मनाया है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की है। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस वर्ष से पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। और प्रत्येक वर्ष अब पराक्रम दिवस मनाया जाएगा 23 जनवरी को। और ये जो है पराक्रम दिवस हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी को 1897 को कटक, जो कि वर्तमान में उड़ीसा में है, वहाँ पर पड़ता है। इनके भारतीय स्वतंत्रता में अमूल्य योगदान के लिए और उनको सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम बात कर रहे हैं टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एयर इंडिया ने हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान को कीटाणु रहित रखने के लिए एक रोबोटिक डिवाइस तैनात की है। ओके। किसने किया है? एयर इंडिया ने। तो आपसे पूछा जा सकता है 21 एयरलाइंस ने दिल्ली हवाई अड्डे पर कीटाणु रहित
विमानों को कीटाणुरहित रखने के लिए एक रोबोटिक डिवाइस तैयार की है, तो इसका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कर्नाटक में लिथियम के भंडार की खोज की है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत ने अभी लिथियम के भंडार की खोज कहाँ पर की है? कर्नाटक में। कर्नाटक के सीएम है BS येदुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। क्वेश्चन नंबर 10 है, तमिलनाडु सरकार ने छात्रों को मुफ्त 2 GB डेटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने की है? तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। नासा ने हाल ही में सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च किया है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जिम ब्रिडनिस्टीन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। ओके, जैसे जिस प्रकार से भारत में इसरो है उसी प्रकार से नासा है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ टेक हब बन गया है बेंगलुरु। तो दुनिया का सबसे बड़ा तेज़ी से उभरने वाला टेक हब बना है बेंगलुरु और दूसरा स्थान मिला है लंदन को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने 2021 में अपने नए रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये जाक्सा जो है जापान की एक स्पेस एजेंसी है, ये आप ध्यान रखिएगा। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी येन है और जापान के वर्तमान में अभी प्राइम मिनिस्टर है योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा। इससे पहले थे शिंजो एबे। तो अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है ASMI। यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है और इसकी खास बात यह है कि यह पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल है। ओके, और इसकी रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज है 100 मीटर। DRDO की स्थापना 1958 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ है G सतीश रेड्डी। और DRDO का मोटो भी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। इंग्लिश में बात की जाए तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस ये होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में उत्तरी कोरिया ने पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है। अभी उत्तरी कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया है जिससे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। मतलब जो वाटर के अंदर से लॉन्च होने वाली मिसाइल होगी ये। ओके, उत्तरी कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। ओके, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम है 38th पैरेलल। इसी प्रकार से 49th पैरेलल जो है उत्तरी अमेरिका और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। ड्राइवरलेस अर्थात इसमें ड्राइवर नहीं होगा, ऐसी कार जिसमें ड्राइवर नहीं होगा, इसका उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। तो इस प्रकार से हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक को कवर किया। आइए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए जिनका उद्घाटन किया गया, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, इन पर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्र को समर्पित किया है। चेन्नई बंदरगाह में किया है किसे? नए तटीय अनुसंधान वाहन जिसका नाम है सागर अन्वेषिका को किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में वाडा ने एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वाडा ने एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। यहाँ पे शॉपिंग नहीं होगा दोस्तों, डोपिंग होगा।
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी 1999 को और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत ने डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन लॉन्च की है। तो आपसे ऐसा पूछा सकता है, हाल ही में किस देश ने डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन लॉन्च की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने, अपने देश भारत ने इसे लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण लखनऊ नगर निगम ने एक थैला बैंक की शुरुआत की है। तो कौन से नगर निगम ने की है? लखनऊ नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा, पॉलीथीन की जगह पर कपड़े का थैले का प्रयोग किया जाएगा, जिसे 5 रुपये और 10 रुपये में 2 टाइप के थैले मिलेंगे, एक 5 रुपये वाला और एक 10 रुपये वाला। इनका उपयोग पॉल्यूशन कम करने में किया जाएगा, ओके, और इन पॉलीथीन की जगह इसका प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोंकणी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। तो किसने की है? दिल्ली सरकार ने। और कोंकणी एक भाषा है, इसके संविधान में मान्यता प्राप्त है। संविधान की जो 22 प्रमुख भाषाएं उनमें कोंकणी भी शामिल है। कोंकणी भाषा जो है गोवा राज्य में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क कुफरी हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क, ओके, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कुफरी हिमाचल प्रदेश में। और यह एक ऐसा स्काई पार्क या एक बर्फ पे खेला जाने वाला एक गेम है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है, केरल राज्य में हाल ही में मनोरंजन कर को समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो कौन से राज्य है वो? केरल है, जिसने मनोरंजन कर को समाप्त करने का निर्णय लिया, अर्थात जो फिल्में वहाँ पर चलाई जाएगी उन पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में गुजरात सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है। तो गुजरात सरकार ने की है नए पर्यटन नीति की घोषणा, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में फ्रांस ने चौथी वन प्लानेट समिट का आयोजन किया है। तो किसने किया है? फ्रांस ने चौथा वन प्लानेट समिट का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना। क्या है इसका उद्देश्य? विश्व की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, दुनिया की सबसे पुरानी चित्रकला की खोज इंडोनेशिया में की गई है। इसमें हो जाएगा, इसमें कुछ करेक्शन करना है। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्र आएगा यहाँ पर। गुफा चित्र की खोज कहाँ पर की गई है? इंडोनेशिया में की गई है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और इसकी करेंसी इंडोनेशियाई रुपया, ओके। और यह जो गुफा है लगभग 45,000 वर्ष पुरानी है। काफ़ी पुरानी गुफा की खोज की गई है, 45,000 वर्ष पुरानी ये गुफा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का पहला फायर पार्क। भारत का पहला फायर पार्क जो है भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में आता है, यहाँ पर भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है और इस योजना के तहत, उड़ान योजना के तहत, इसमें चंडीगढ़ से हिसार तक की पहली हवाई टैक्सी का उद्घाटन किया है उन्होंने। पहली हवाई टैक्सी जो कि चंडीगढ़ से हिसार तक जाएगी। कहाँ पर किया गया? हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है। तो अमेरिका ने किसे? क्यूबा को, ओके। क्यूबा एक कंट्री है जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच लगभग पड़ता है, ओके। क्यूबा की कैपिटल है हवाना और अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, आप ध्यान रखिएगा। तो किसे नामित किया है? क्यूबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। गणतंत्र दिवस की परेड में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। और गणतंत्र दिवस पर इस बार सूरीनाम के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है, ओके, जिसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी राज्य सरकार है? हरियाणा ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन
पीयूष गोयल जी ने किया है, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है, कोयला मंत्री है। ओके, इन्होंने स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात सरकार ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान लॉन्च किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्षियों को बचाने के लिए गुजरात सरकार ने करुणा अभियान लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में फिजी देश को UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त हुई है। ओके, UNHRC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी अध्यक्षता किसे मिली है? फिजी देश को। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में PM मोदी असम में भूमिहीन लोगों को भूमि का पट्टा प्रदान करेंगे। तो किस राज्य में प्रदान करेंगे? असम में। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है। ओके, असम से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है। किसने किया है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया है। अब है क्वेश्चन नंबर 37 के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रमुख सैन्य अभ्यास। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना और फ्रांस के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। भारतीय वायुसेना और फ्रांस के साथ किया जाएगा। जोधपुर में इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर इसका वेन्यू है? जोधपुर, जो कि राजस्थान का एक शहर है। भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के मध्य किया जाएगा एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 38 के अंतर्गत प्रमुख खेल गतिविधियाँ। गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हाल ही में फुटबॉल के इतिहास में अब तक सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बन गए दोस्तों? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है फुटबॉल के ये। क्वेश्चन नंबर 39 है, योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट अभी जीता है कैरोलिना मारिन ने। ओके, कैरोलिना मारिन ने जीता योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोफी डिवाइन ने T20 में सबसे तेज शतक बनाया है। ओके, और ये किस देश की है? न्यूजीलैंड देश की है सोफी डिवाइन। इन्होंने मात्र 36 गेंदों में 100 रन बना लिए, एक शतक बना लिया है। और T20 में सबसे तेज शतक इन्हीं के नाम है अभी वर्तमान में महिलाओं में, सोफी डिवाइन। ये न्यूजीलैंड देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ अभी लद्दाख में किया गया है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर के से अलग होकर के। ओके, तो खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 है, अब हम बात करेंगे आर्थिक गतिविधियों से संबंधित प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में जापान ने भारत को कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। किसने की है? जापान ने। ICRA रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत आया 20 और 21 में भारत की GDP में -7.5 रहने का अनुमान 21 के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP में -7.5 रहने का अनुमान लगाया है फिच रेटिंग के अनुसार। तो ये काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है फिच रेटिंग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 से, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए $1.9 ट्रिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है। आर्थिक संकटों को घोषणा की है। ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस। ओके, इनके द्वारा लिखी गई 2 बुक है, प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिस टू कीप। इनके द्वारा लिखी गई 2 बुक है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें हम बात करेंगे जो प्रमुख समझौते किए गए उनको डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने जापान देश के साथ समझौता किया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में
सहयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने महिला उद्यमिता मंच का नया संस्करण पेश करने के लिए नीति आयोग के साथ समझौता किया है। किसने किया है? फ्लिपकार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में टाटा पावर ने छोटे उद्योगों को छत पर सौर प्रणाली के लिए वित्त पोषित करने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है। किसने की है? टाटा पावर ने सिडबी के साथ साझेदारी की है। क्यों की है? छत पर सौर प्रणाली को विकसित करने के लिए, वित्त पोषित करने के लिए, फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, आंध्र प्रदेश राज्य ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा दक्षता सुधारने के लिए एक समझौता किया है। किस राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश ने। ओके, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में विप्रो ने क्वांट कंप्यूटिंग में अनुसंधान के लिए तेल अवीव विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। किसने किया है? विप्रो ने। विप्रो के फाउंडर है अजीम प्रेमजी। विप्रो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान देश शीर्ष पर रहा है। ओके, और इसमें भारत का स्थान की बात की जाए तो भारत का स्थान है 85वां, 85वां भारत का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दी है, अर्थात वहाँ पर सिनेमा हॉल जो है लॉकडाउन के बाद पूरी तरह से खोले जा सकेंगे। तो ऐसा करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीएम है वर्तमान में ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में द क्रॉनिकल ऑफ फिलांथ्रॉपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दानियों की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो अभी क्रॉनिकल फिलांथ्रॉपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दानवीर की सूची में जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के फाउंडर है, जेफ बेजोस, ये शीर्ष पर है। और ये दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों की सूची में दूसरे नंबर पे है। ओके, जेफ बेजोस। पहले पे है एलन मास्क, जो कि स्पेस एक्स के मालिक हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल ही में गुजरात राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान लॉन्च किया है। इसने क्या है? गुजरात राज्य ने पक्षियों को बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल ही में पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए 8 नई ट्रेनों की शुरुआत की है, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कनेक्ट करेगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में दोस्तों, और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, सरदार पटेल जी की मूर्ति है। ओके, इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में टमटम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो अभी टमटम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है मॉस्को, जो कि रूस की कैपिटल है। ये बन गया है सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर। अब है क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में त्रिपुरा राज्य में पौष परवान मेला मनाया गया है। कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा राज्य में पौष परवान मेला। ओके, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है रूस ने। प्रेजेंट में किसने की है? रूस ने। और रूस से पहले अमेरिका ने ऐसा कर चुका है। अमेरिका ने सब पहले ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा कर लिया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने बात किया महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और वर्तमान में आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, सभी में करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे आजकल। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल बार बार देखिए, इससे आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चंस। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।